ओके सो पिक्चर दिस, अ पार्टिकल वॉन्डरिंग अराउंड इन फ्री स्पेस, जहाँ दूर दूर तक ना कोई प्लैनेट है, ना कोई स्टार और ना कोई ग्रेविटेशनल फील्ड, बस एक पार्टिकल विथ अ सर्टेन मोमेंटम, लेट्स से ज़ीरो। नाउ अगर मैं इस पार्टिकल को डिस्क्राइब करना चाहता हूँ क्लासिकली, तो मुझे उसको स्पेसिफाई करने के लिए दो पैरामीटर्स की ज़रूरत होगी। पहला है उसका पोजीशन, दूसरा है उसका मोमेंटम, जिसकी मदद से मैं ओवरऑल उस पार्टिकल का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब कुछ डिस्क्राइब कर सकता हूँ और सर्टेनिटी के साथ बता सकता हूँ कि वो कहाँ था, क्या कर रहा था और कैसे उसका फ्यूचर इवॉल्व होने वाला है, उसकी ट्रेजेक्ट्री क्या होने वाली है। बट क्वांटम मैकेनिकली हम किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं एक वेव की मदद से, उसको रिप्रेजेंट करते हैं एक वेव की मदद से, एंड उस वेव को डिस्क्राइब किया जाता है एक वेव फंक्शन की मदद से, द वेव फंक्शन साई। नाउ वर्नर हाइजेनबर्ग ने ये कहा था कि हम किसी भी पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम को सर्टेनिटी के साथ नहीं बता सकते हैं, बिकॉज दे आर कॉम्प्लीमेंट्री मेजरमेंट्स, जो कि एक मेजरमेंट दूसरे को चेंज कर देती है, जिसकी वजह से तुम साइमल्टेनियसली दोनों चीज़ों को डिस्क्राइब नहीं कर सकते हो एक साथ, कि एक ही टाइम पे को स्पेसिफाई नहीं कर सकते हो कि पार्टिकल का मोमेंटम कितना है, पार्टिकल की पोजीशन कहाँ है। सो बिकॉज ऑफ इट, क्योंकि मुझे अभी पता है कि उस पार्टिकल का सर्टेनली मोमेंटम ज़ीरो है, तो मेरे पास उस पार्टिकल के बारे में, उसकी पोजीशन के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, जिसकी वजह से उसका वेव फंक्शन थ्रू आउट द यूनिवर्स, थ्रू आउट द एम्प्टी स्पेस फैला होना चाहिए। मतलब कि जहाँ भी वो उस पार्टिकल का अगर मैं वेव फंक्शन देखूँ तो उसका एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड होगा ऑल ओवर द यूनिवर्स, ऑल ओवर द स्पेस। बट व्हाट इफ़ मैं उस पार्टिकल को एक बॉक्स के अंदर बंद कर दूँ। इमेजिन मैंने पार्टिकल को पकड़ा, पार्टिकल यहीं पे को रखा हुआ है, और मैंने साइड से एक बॉक्स लगाया और मैं उस बॉक्स को आउट ऑफ नोवेयर मैं वो बॉक्स लेके आया और मैं उस बॉक्स को धीरे धीरे छोटा कर रहा हूँ। क्लासिकली क्या होगा कि वो पार्टिकल यहाँ रखा हुआ था, अभी भी वो पार्टिकल यहीं है, और मैंने उस बॉक्स को धीरे धीरे छोटा किया, छोटा किया, छोटा किया, छोटा किया। पार्टिकल को क्या होगा? कुछ नहीं। पार्टिकल यहाँ रखा हुआ था, अभी भी यहीं रखा हुआ है, अब बस वो बॉक्स के अंदर बंद हो गया है, उसकी पोजीशन स्पेसिफाई है, उसका मोमेंटम स्टिल ज़ीरो है। बट क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग एंड स्पेसिफिकली हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, क्योंकि मैंने उस पार्टिकल के पोजीशन को एक सर्टेनिटी दे दी, मतलब कि पहले जिस पार्टिकल की पोजीशन थ्रू आउट यूनिवर्स फैली हुई थी कि हमारे पास उसके पोजीशन की कोई भी नॉलेज नहीं थी, वो कहाँ पे को हो सकता है, बट अब मैंने उसको एक बॉक्स के अंदर रख दिया, तो मुझे पता है सर्टेनिटी के साथ कि वो पार्टिकल अब इस बॉक्स के ही अंदर कहीं ना कहीं बना हुआ है। इस पार्टिकल, अगर मैं बॉक्स देखूंगा तो मेरे को बाकी यूनिवर्स में नहीं, बट उस बॉक्स के अंदर देखना है कि पार्टिकल कहाँ पे को है। सो मेरे पास एक पोजीशन की अनसर्टेनिटी हो गई, विच विल बी इक्वल टू और प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द बॉक्स। अब क्योंकि मेरे पास पोजीशन में एक अनसर्टेनिटी आ गई है, उस इसकी वजह से मेरे पास एक मोमेंटम में भी अनसर्टेनिटी आने वाली है, विच मीन्स कि सिर्फ एक बॉक्स लगाने की वजह से, कि मैंने बाहर से कुछ चेंज नहीं किया, वो पार्टिकल यहीं रखा हुआ था, कुछ भी अलग नहीं था, मैंने बस एक बॉक्स लगा दिया और बॉक्स की वजह से उसके पास एक मोमेंटम आ गया। मोमेंटम जिसका मतलब है कि एक वेलोसिटी आ गई, जहाँ कि अब जिस पार्टिकल का पहले मोमेंटम मैंने ज़ीरो स्पेसिफाई किया था, एक बॉक्स लगाने की वजह से उस वो पार्टिकल अब धीरे धीरे वाइब्रेट कर रहा है, उसके पास हल्की सी वेलोसिटी आ रही है। जैसे जैसे मैं पार्टिकल के बॉक्स को छोटा करता जाऊँगा, छोटा करता जाऊँगा, पोजीशन की अनसर्टेनिटी कम होती जाएगी, कि और अब कम स्पेस में हम पता लगा सकते हैं कि इसी स्पेस में कहीं ना कहीं पार्टिकल है। अब क्या हुआ, मैंने कम किया, कम किया, कम किया, पोजीशन की अनसर्टेनिटी कम होती गई और मोमेंटम की अनसर्टेनिटी बढ़ती जाएगी। बढ़ने की वजह से उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, और मेरा जो पार्टिकल पहले स्टेशनरी पड़ा हुआ था, वो पार्टिकल अब मूव करने लग गया आउट ऑफ नोवेयर। मैंने उसको कोई एनर्जी दी नहीं, मैंने बस बाहर से एक बॉक्स लगाया और वो बिना किसी एनर्जी दिए मूव करने लग गया। और इसी एनर्जी को कहा जाता है ज़ीरो पॉइंट एनर्जी, कि किसी भी कन्फाइंड स्पेस के अंदर कोई भी पार्टिकल स्टेशनरी नहीं रह सकता, उसके पास एक मिनिमम एनर्जी होनी ही चाहिए। और उसी मिनिमम एनर्जी को, बिकॉज ऑफ द कन्फाइनमेंट एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो उस पार्टिकल के पास आई, उस एनर्जी को कहा जाता है ज़ीरो पॉइंट एनर्जी। एंड हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और हम उसका रिलेशन निकाल सकते हैं। लेट मी शो यू हाउ। ओके सो, तो जब सॉल्यूशन के बाद हमारा एग्जैक्टली वही आंसर नहीं आया जो रिजल्ट आता है, जो रिलेशन आता है श्रोडिंगर इक्वेशन से, बिकॉज इट्स नॉट लाइक द पार्टिकल इज कम्प्लीटली, क्या कहेंगे उसे, completely uncertain within the region of
द बॉक्स। मेरे को भी एग्जैक्टली नहीं था, उसका डिस्ट्रीब्यूशन प्रोपोर्शनल होता है उस बॉक्स की साइज से, बट नॉट टू द, क्या कहेंगे उससे, कंप्लीट लेंथ ऑफ द बॉक्स। इसीलिए उसके जो लेंथ का क्या कहेंगे उसे डिस्ट्रीब्यूशन आता है वो L/2 पाई आया था, ना कि एग्जैक्टली एक्स डेल्टा एक्स इक्वल्स टू एल। बट इन केस ऑफ अ हार्मोनिक ऑसिलेटर, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, अगर इस मेथड की मदद से हम सॉल्व करेंगे तो हमें एग्जैक्टली परफेक्ट जो 0 पॉइंट एनर्जी का रिलेशन आता है हाफ एच ओमेगा, वही एग्जैक्टली मिलता है। अब इसका सर्टेनली क्यों होता है ऐसा वो मेरे को भी नहीं पता है, बस मेरे को इतना पता है कि वो प्रोपोर्शनैलिटी सही बताता है कि वो प्रोपोर्शनल होता है, लाइक द 0 पॉइंट एनर्जी इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/L² एंड ऑल। सो लाइक इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ बॉक्स के, बस। सो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी इज़ करेक्ट, इट्स नॉट प्रिसाइज बट इट्स करेक्ट। एंड मतलब कंप्लीट प्रिडिक्शन इतनी अच्छी नहीं है उसकी, इतना ही कह सकता हूँ मैं। बाय।